While responding to Priyanka Gandhi's low-level politics jibe, Modi has pulled out the caste card, asking if it is a crime to be born in a backward caste. The Congress and the BSP have hit out at Modi post his comments, accusing him of resorting to caste polarization. Mr. Modi should know that what Priyanka Gandhi Vadra commented on yesterday was on Mr. Modi's pathetic, pedestrian and puerile speech that was substandard. Mr. Modi is clearly, at this point of time, getting extremely desperate politically. Now that religious polarization has boomeranged on the BJP, they are now trying to use the caste card. Now these are obvious manifestations of an imminent defeat that stares BJP in the face. But let's raise a very pertinent point here. That end of day, when Baba Ramdev made that extremely derogatory reference to Dalits, Mr. Modi backed Mr. Ramdev, and so did the BJP. So we all know how duplicitous and what kind of double standards that the BJP has. They don't really care for people from the marginalized sections of society. And I want to make one last point, that clearly, the BJP's speechwriters... Who cannot stand the fact? Nobody has said anything. She's only said that this is low-level politics. What else has he said? So here. Nothing more than that. So this, Not misinterpreted. He has in fact tried to, he knows what he is saying, he knows that he is misinterpreting, and he is doing it purposely, because that's the way he is. That's the way Narendra Modi is. He will never take facts at their face value. He will give it a spin which has nothing to do with the fact. Let's listen in from the BSP now. इसके ऊपर क्या कहना है कि ये किस तरीके का मैसेज आप समाज को ये दे रहे हैं और इस तरीके से करने का क्या मतलब है? देखिए, ये छुपे रूप से, दबे रूप से, पीछे से, आगे से किसी न किसी रूप में राम मंदिर का मसला लाना चाहते हैं। इस चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान में लिया है और चुनाव आयोग स्वयं इस पर कुछ कार्रवाई कर रही है। मैं समझता हूं कि मोदी जी का असली चेहरा अब सामने आ गया। विकास वगैरह कुछ नहीं, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं। सबसे ज़्यादा डेस्परेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एक तरफ श्री गिरिराज सिंह कहते हैं, जो सबसे विश्वस्त साथी हैं नरेंद्र मोदी के, कि जिसने वोट नहीं दी मोदी को या भाजपा को, उसको पाकिस्तान भेजेंगे। दूसरी बात, अमित शाह कहते हैं कि हम बदला लेंगे, बदला लेने का वक्त आया है। प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कि मुसलमानों के मकान छीन लिए जाएंगे। एक पब्लिक परसेप्शन के लिए ये है। दूसरा, ये कह रहे हैं कि नहीं इसको अभी मत कहो, जो काम हमें चुनाव के बाद करना है वो कार्ड्स पहले क्यों प्ले करते हो? तो सबसे ज़्यादा हिपोक्रेसी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और कोई बीजेपी से डेस्परेट नहीं है। नरेंद्र मोदी जगह जगह कह रहे हैं कि यूपी बिहार में ऊंचे पैमाने पे चुनाव में रिगिंग हुई है। तो जब कोई पार्टी हारती है तो उसका सबसे पहला निशाना चुनाव आयोग पर होता है। तो आजकल श्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग पर बड़े निशाने साध रहे हैं। Well, as opposition parties continue to target Narendra Modi, the BJP has come out in his defense, saying that the BSP and SP are indulging in communal politics. आज भी इस क्षेत्र को विकास न मुहैया कराकर यहां समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने अधिकांश समय पर बाहुबलियों और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को संरक्षण देकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयास किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता, एक्चुअल पोटेंशियल के अनुसार इसका विकास करने के लिए कृतसंकल्प है और इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपने चुनाव क्षेत्र के रूप में चुना था। दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां इस क्षेत्र में जातिवादी, अपराधीकरण और बाहुबलियों की राजनीति को प्रश्रय दे रही हैं। हम इसे समाप्त करके, अमन और शांति स्थापित करके, इसकी प्रतिभा का समुचित सदुपयोग करके इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं।